क्या होगा अगर आप ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन लेते हो और उसकी किस्त ना भरें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है अगर आप मोबाइल फ़ोन की ईएमआई यानी कि मंथली किस्त नहीं भरते हो। दोस्तों, ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन लेना आज के समय में एक आम बात हो चुकी है। वो लोग जो एक साथ फ़ोन की पेमेंट करने में समर्थ होते हैं, ईएमआई पर मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। दोस्तों, ईएमआई पर जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, यानी कि अगर आप 1000 की कोई सामान लेते हो ईएमआई पर तो वो आपको 1200 तक मिलता है। आपको फ़ायदा ये मिलता है कि महंगी से महंगी जो आइटम होती है वो भी बहुत कम डाउन पेमेंट देकर आपको मिल जाती है। बाकी का जो अमाउंट होता है वो हर महीने आपको किस्तों में चुकाना पड़ता है। बहुत सारे एनबीएफसीज़ है जो आपको ईएमआई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ा ईएमआई सर्विस प्रोवाइडर है। आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी दुकान में जाकर ईएमआई सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर ही आप जो ईएमआई की सर्विसेज है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर और जानते हैं कि क्या होगा अगर मोबाइल फ़ोन की ईएमआई आप मिस कर देते हो। दोस्तों, एक एग्जांपल से यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ओके, मान लीजिए राम ने 20,000 का एक मोबाइल फ़ोन ईएमआई पर परचेज़ किया। राम ने 2000 की डाउन पेमेंट की और बाकी का जो अमाउंट था वो 1 साल तक ईएमआई में कन्वर्ट किया। अब राम को हर महीने मोबाइल की किस्त भरनी पड़ती है और ये किस्त 1600 रुपये मंथली होती है। जब राम की पहली किस्त आती है तो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से राम उसको भर नहीं पाता है। अब जानते हैं क्या हुआ राम के साथ? राम को ईएमआई कंपनी ने कॉल्स, मैसेजेस करना शुरू कर दिए। जिस कंपनी से उसका जो ईएमआई चली थी वहाँ उस कंपनी ने उसके ऊपर लेट फीस लगवा दी। अब राम को अगले महीने 2 इंस्टॉलमेंट्स और लेट फीस एक साथ जमा करनी पड़ती है। तो अगले महीने भी जब राम ईएमआई पे नहीं कर पाता है तो कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं वो उसको कॉल, मैसेजेस करके हरास करना शुरू कर देते हैं। इस समय कंपनी बढ़ा चढ़ाकर दोबारा से लेट फीस लगा देती है और राम को जल्द से जल्द क्या होता है कि उसको ईएमआई क्लियर करने के लिए बोला जाता है। जब तीसरे महीने भी राम ईएमआई क्लियर नहीं कर पाता है तो जानते हैं क्या होता है? कंपनी राम के फ़ोन को लॉकडाउन कर देती है। यानी कि अब जो राम का फ़ोन है उसमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स ही काम कर पाती थी। तो दोस्तों, फ़ोन तो कंपनी ने लॉकडाउन किया, लेकिन इसके साथ राम का जो सिविल स्कोर था वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। राम को रिकवरी एजेंट्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा हरास किया गया। तो दोस्तों, जो राम के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप ईएमआई अपनी नहीं भरते हो। तो दोस्तों, जब भी आप मोबाइल फ़ोन की ईएमआई नहीं भरते हो तो ईएमआई जब प्रोवाइडर होता है सबसे पहले वो आप पर लेट फीस लगाता है। कंपनी के एजेंट्स आपको कॉल्स, मैसेजेस करके परेशान करना शुरू कर देते हैं। कंपनी के पास दोस्तों पूरा एक्सेस होता है कि वो आपके फ़ोन को लॉकडाउन कर दे। सबसे बड़ा दोस्तों लॉस आपके लिए ये होता है कि जो आपका सिविल स्कोर है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में आ जाते हो। और जब आप डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में एक बार आ गए तो आपको दोबारा से लोन मिलना या फिर ईएमआई की सर्विसेज को यूज़ करना फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ ना हो तो आप अपनी जो ईएमआई है उसको टाइम से क्लियर करवा दें, टाइम से उसकी रीपेमेंट करवा दें, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने ना आए।